हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माय नेम इज़ प्रिंस कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग प्रियस एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं वाटरफॉल्स इन बिहार के बारे में। बिहार में जो वाटरफॉल्स जिन्हें हम हिंदी में झरना भी कहते हैं, वो कौन कौन से प्रमुख वाटरफॉल्स हैं और उनसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या फैक्ट्स हैं, इनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसमें जो हमने पहला वाटरफॉल है वो है काकोलत वाटरफॉल। काकोलत वाटरफॉल जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी एक हिंदू मैथोलॉजी के भी अकॉर्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। जो सबसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी वाटरफॉल से कि उनकी लोकेशन कहाँ पे, वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो जो काकोलत वाटरफॉल है वह नवादा डिस्ट्रिक्ट, नवादा जिले में लोकेटेड है। एक पॉइंट ये भी है, वाटर कैस्केड जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। वाटर कैस्केड का मतलब ये होता है कि जब पानी की धारा किसी ऊंचाई से लगातार एक चेन में, एक सीरीज में जब गिरती है तो उसे हम वाटर कैस्केडिंग भी बोलते हैं। वाटर कैस्केड इसका मतलब यह होता है कि धाराओं का मिश्रण, धाराओं का जो मिक्सिंग होती है उसे हम वाटर कैस्केड कहते हैं, जो कि एक ऊंचाई से एक सीरीज में किसी घाटी या किसी नदी या किसी झील में गिरती है। तो जो इसमें जो काकोलत वाटरफॉल है, इसमें एक पॉइंट है, द वाटर कैस्केड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 160 फीट दैट इज 49 मीटर। जो वाटर कैस्केड होती है, जो एक सर्टेन हाइट होती है, वो लगभग 49 मीटर के ऊपर से ही गिरती है। और एक हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग एक जो काकोलत वाटरफॉल है, इससे एक ऐसे पौराणिक कथाएं मानी जाती हैं। जो त्रेता युग के जो राजा थे, त्रेता युग के जो किंग थे, उन्हें एक श्राप, एक जो उन्हें कर्स किया गया था कि वो पाइथन आई मीन एक स्नेक के रूप में उनका जन्म हुआ। और वो पूरे टाइम पे, पूरे अपनी लाइफ स्पैन के दौरान जो काकोलत वाटरफॉल है इसके पास ही उन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया। तो जब पांडव जो थे, महाभारत में हमने पांडव का नाम सुना था, जो पांडव थे उनकी जब वनवास हुआ, जिन्हें हम एग्जाइल कहते हैं, उसके दौरान जब उन्होंने इस काकोलत वाटरफॉल के पास से जब वो गुजरे वहाँ पे, तो जो त्रेता युग के जो राजा थे, जिन्हें श्राप अभिशापित किया गया था, जिन्होंने पाइथन के रूप में अपनी पूरी जीवन बिताई थी, उन्होंने यह एक वरदान दिया सब इस दुनिया को कि जो व्यक्ति भी इस काकोलत वाटरफॉल में स्नान करेगा वह आने वाले अपने जन्मों में कभी भी एक सांप, एक स्नेक के रूप में उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। यह एक हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग इसकी बिलीफ मानी गई है अक्सर। फिर सेकंड पॉइंट आता है करकट वाटरफॉल। करकट जो झील जिसे बोलते हैं, यह जो है वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट, जो कैमूर की जो पहाड़ी है उसी के पास में यह स्थित है। यह जो करकट वाटरफॉल है उसके पास ही, इस वाटरफॉल के पास ही जो कैमूर का जो बर्ड सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे बोलते हैं, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यह इस करकट वाटरफॉल के पास ही लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग, ये सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं। जो टूरिस्ट हैं, जो वहाँ पे लोग वहाँ विजिट करते हैं एक पर्टिकुलर सीजन्स में, तो वहाँ पे इन सब चीज़ों का, बोटिंग हो गया, फिशिंग हो गया, इन सब चीज़ों को लुत्फ़ उठा सकते हैं। बहुत लोगों को फिशिंग की जो शौक होते हैं वो यहाँ पे जाते हैं एज अ टूरिस्ट और उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे मानी जाती है, जो यहाँ की नियर बाई की जो ग्रीनरी है, जो प्रकृति का जो वहाँ का वातावरण है, वो काफ़ी शुद्ध माना जाता है, जो हमारी करकट वाटरफॉल है। थर्ड हम मानते हैं तेल्हार वाटरफॉल। करकट वाटरफॉल और तेल्हार वाटरफॉल दोनों ही कैमूर डिस्ट्रिक्ट में हैं, बट जो तेल्हार वाटरफॉल है वो बीटी रोड के नज़दीक में स्थित है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में ही है। यहाँ पे बाथिंग और स्विमिंग, मतलब नहाना, नदी में वाटरफॉल में जाकर के नहाना और स्विमिंग करने की यहाँ पे अनुमति नहीं है। बिकॉज क्या है कि यहाँ पे जो वाटरफॉल, जो पानी जो गिरता है वो काफ़ी हाइट से गिरता है। और जब कोई भी वाटर या कोई भी पानी, जब उसकी फ्लो कैस्केडिंग काफ़ी, जिससे वाटर कैस्केड हमने बताया था, वाटर कैस्केडिंग जब काफ़ी हाइट से गिरती है तो उसमें इंटरनल वाटर करंट जनरेट होती है, जिसे हम, जब पानी आपस में टकराती हैं तो उनमें करंट और एक विद्युत जो बोलते हैं वो प्रवाहित होती है, उसमें फ्लो करती है। तो अगर कोई व्यक्ति या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें अगर नहाएगा या उस पानी में उस वक्त प्रेजेंट होगा तो वो करंट से मर सकता है।
जो आमतौर पर जो हम इलेक्ट्रिसिटी के जो करंट की बात करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है वाटर करंट की हमने बात करें तो। आगे हम देखेंगे सूखलधारी वाटरफॉल के बारे में। सूखलधारी जो वाटरफॉल है वो यूपी, एमपी और बिहार के बॉर्डर के पास स्थित है। इसका जो लोकेशन है वह कैमूर, इसे हम बोल सकते हैं कि बैंक ऑफ कान्हार जो नदी है, कान्हार नदी के पास ही यह लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है दुर्गावती वाटरफॉल। दुर्गावती वाटरफॉल जो हमने पिछली बार करकट वाटरफॉल देखा था उसी की तरह ये भी कैमूर जिले में ही पड़ता है। इस वाटरफॉल की जो हाइट, जिससे ऊंचाई से वाटरफॉल गिर रहा होता है, इसकी हाइट जो है वो 80 मीटर की है। इसे हम खादर को वाटरफॉल भी कहते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट में जो हमेशा पूछा जा सकता है कि दुर्गावती वाटरफॉल को किस नाम से जाना जाता है, जिसे हम खादर को वाटरफॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है जीआर कुंड वाटरफॉल। ठीक है, जो जीआर कुंड वाटरफॉल है वो फुलवरिया नदी, फुलवरिया जो रिवर है उसके पास में लोकेटेड है, जो कि भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, भोजपुर जिले में जो पड़ता है उस हिसाब से वहाँ पे वो लोकेटेड है। एंड जो हमारा लास्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है वो है हमारा धुआं कुंड वाटरफॉल, या फिर हम इस एक और वाटरफॉल है जिसे हम मंझार कुंड भी कहते हैं। धुआं कुंड और मंझार कुंड दोनों अलग अलग हैं, बट इनको स्टडी करने का पर्पस एक साथ इसलिए है क्योंकि यह जो वाटरफॉल है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, यह हाइड्रो वन ऑफ द, इसे बोलते हैं कि बिहार का वन ऑफ द फाइनेस्ट वाटरफॉल है, जिसकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वह 50 to 100 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड। कैन यू इमेजिन this much amount of electricity is being generated by just these two Dhuakund and Manjharkund waterfall. Okay, this waterfall is located near सासाराम। ये सासाराम जिले के पास में ये जो मंझारकुंड और हमारा धुआंकुंड जो वाटरफॉल है ये वहाँ पे लोकेटेड है। मैंने जितने भी वाटरफॉल्स हैं 7 वाटरफॉल, इन सब के पॉइंट वाइज में इनके बोर्ड पे नोट डाउन कर रखे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये वीडियो देखते समय हमें लिखने के टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैंने पॉइंट कर रखा है ताकि आप कहीं भी वीडियो को पॉज करके एक पर्टिकुलर टाइम पे इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और मैंने वही पॉइंट्स लिखे हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो भी मैं लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ, जो भी मैं बातें बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वाटरफॉल सिर्फ 7 या 8 ही नहीं है, बिहार में काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं। अगर हम पूरी चीज़ों की पढ़ने लगें, पूरी वाटरफॉल्स के बारे में अगर हम जानने लगें तो लगभग 4-5 लेक्चर सिर्फ वाटरफॉल पे ही बन जाएंगी। बट चूँकि 10-15 मिनट में हम पूरे वाटरफॉल जो इम्पोर्टेंट है उसको कवर कर रहे हैं ताकि हमें बाकी चीज़ों के बारे में भटकना ना पड़े। एक हम छोटा सा ओवरव्यू लेकर के हम चीज़ों का पढ़ाई करें और एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर सकें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक देखते रहिए प्रियस एजुकेशन। धन्यवाद।